ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜੇ ਬਾਂਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਧਿਆन मेरी हाँ पंजे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय थिंग्स चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसकी क्या पहचान जान लेते हैं हम। हिंदी के वाक्य में क्या है? लास्ट में से रहा है, से रही है या से रहे हैं आए, तो उसमें हम सीधा सा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगा देंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स बताता हूं। सिंस और फॉर का यूज कहां होता है? सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आप पूछेंगे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम बेटा होता है जो स्पेसिफिक हो, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 4 PM, सिंस 1995। इसमें आप सब में स्पेसिफिक है कि 1995 का ईयर था, जुलाई मंथ था, 4 PM। अब ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसमें स्पेसिफिक ना हो, जैसे फॉर 2 मंथ्स। कौन से 2 मंथ्स पता नहीं भाई। फॉर 3 years, फॉर 3 months। जैसे इसमें स्पेसिफिक न लिखा हो कि स्पेसिफिक टाइम न दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब ज्यादा, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब छोटा, तो इसका मतलब कि जब स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो तो हमारा क्या यूज होएगा? सिंस होएगा, नहीं तो फॉर यूज होएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम इसका रूल करते हैं। सबसे पहले करते हैं बेटा, किसका करते हैं हम फ्रेंड्स? अफर्मेटिव प्लस अफर्मेटिव मतलब साधारण। पहले सिंगुलर के सभी कर लेते हैं। तो सिंगुलर के में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम पीरियड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। राम सुबह से काम कर रहा है। अब राम सुबह से, सब्जेक्ट क्या हुआ? राम सुबह से काम कर रहा है। सुबह से इसका मतलब सुबह से, तो मॉर्निंग स्पेसिफिक है तो सिंस लगाएंगे। तो अब राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से काम कर रहा है। तो अब इसमें टाइम पीरियड आ गया। तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? सिंगुलर प्लस नकारात्मक नेगेटिव। तो इसका रूल क्या होगा? वही होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम पीरियड। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। राम सुबह से काम नहीं कर रहा है। राम सुबह से काम नहीं कर रहा है तो इसका क्या होगा? बस राम हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे हैज नॉट बीन, यहां पे हैज के बाद नोट आ जाएगा। अब तीसरा सिंगुलर प्लस इंटरोगेटिव। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाले पे आ गया। इसका क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले सबसे पहले क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है इसमें। तो हैज पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड। क्या राम सुबह से काम कर रहा है? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो हैज राम बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एंड लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट क्या होगा? तो सिंगुलर भी आ जाए, सिंगुलर भी आए, इंटरोगेटिव भी आए और क्या है? नेगेटिव, नकारात्मक भी आए। तो इसमें क्या होगा? हैज सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड
एंड क्वेश्चन मार्क। क्या राम सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा? फ्रेंड्स, हैज राम नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अभी ये हमारा सिंगुलर कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हम चलते हैं किसकी ओर? प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल में सबसे पहले क्या आएगा? प्लूरल सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस करते हैं? 4 टाइप करेंगे वो सेंटेंस के, प्लूरल प्लस अफर्मेटिव, इसका मतलब साधारण सा और बहुवचन भी हो। तो प्लूरल में क्या लिख जाएगा? पहले हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी अब हम चलते हैं प्लूरल की ओर। प्लूरल में सबसे पहले क्या होगा? प्लूरल में प्लूरल प्लस अफर्मेटिव, इसका मतलब बहुवचन और साधारण। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या लगेगा? हैव लगेगा फ्रेंड्स। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड आगे बताओ प्लस ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में करके देखते हैं एक एग्जांपल। वे काम कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? सब्जेक्ट दे हैव बीन वर्किंग, एंड अब इसमें क्या लगता है? टाइम पीरियड भी लगता है, तो टाइम पीरियड क्या लगेगा? सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम पीरियड है। वे काम कर रहे हैं 2 महीने से, वे 2 महीने से काम कर रहे हैं। अब 2 महीने, अब ये नहीं पता है हमें 2 महीने, हमने पिछले में क्या किया था? सिंगुलर में सिंस का एग्जांपल लेके देखा था। अब इसमें किसका लेंगे? फॉर का लेंगे, क्योंकि हमें ये पार्टिकुलर नहीं पता है कि कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लिखेंगे? फॉर 2 मंथ्स, दे आर वर्किंग फॉर 2 मंथ्स। अब हमें ये पता नहीं है कौन से 2 मंथ्स, तो इसलिए अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस कौन सा होता है? प्लूरल प्लस नेगेटिव, इसका मतलब नकारात्मक भी और बहुवचन भी हो। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इसमें बस नॉट लग जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड। अब इसमें क्या होगा? वे 2 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, तो अब दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स। कितना आसान है, एक समझ में आया तो सभी इजिली समझ में आएंगे आपको। अब अगला है प्लूरल प्लस इंटरोगेटिव, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाला हो और बहुवचन भी हो। तो अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन मार्क वाले में? हर एक में यही आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है सबसे पहले। तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम पीरियड। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। क्या वे 2 महीने से काम कर रहे हैं? तो क्या वे 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? हैव प्लस दे बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगला क्या आ जाएगा? प्लूरल। सब कुछ हो गया। अब हमारा इंटरोगेटिव भी आ जाएगा, इसका मतलब, और नकारात्मक भी आ जाएगा और प्रश्नवाचक भी आ जाएगा एक साथ। तो अब क्या आएगा? हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम पीरियड। क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं, अब मैंने चेंज कर दिया। क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? क्या वे आज सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? क्या वे आज सुबह से काम नहीं कर रहे, तो क्या आएगा? हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग। क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली टाइम पीरियड बताया है कि क्या वे इस सुबह से काम नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या लगेगा? सिंस। तो अब हमारा ये कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट हो गया। वर्तमान में हमारा सारे रूल्स कर लिया है और हमने हिंदी टू इंग्लिश भी कन्वर्ट कर करके देखे हैं साथ के साथ।
और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक